सभी भक्तगणों को नमस्कार। हमारे ANV क्रिएशन भक्ति चैनल पर आप सभी भक्तगणों का स्वागत है। आज हम इस चैनल पर आपको हनुमान जी और शनिदेव जी की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। हनुमान जी ने शनिदेव के अहंकार को कैसे दूर किया तथा क्यों शनिदेव को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी और देना पड़ा ये वचन। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि वे हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया है कि आखिर क्यों शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं? एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया है कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की आराधना में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे वानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनिदेव को और क्रोध आ गया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय में मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूं, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं। इस बार भी हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दें, विघ्न ना डालें। शनिदेव को हनुमान जी की ये बात कतई पसंद नहीं आई। हनुमान जी ध्यान लगाने जा ही रहे थे कि शनिदेव ने हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव हनुमान जी से बोले, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना सुनते ही हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूंछ में लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठा उठा कर पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। शनिदेव ने देवताओं से मदद मांगी
और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बोले, दया करें वानर राज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया, मुझे क्षमा करें। भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। इसीलिए शनिदेव हनुमान भक्तों को कभी परेशान नहीं करते तथा हनुमान जी के भक्तों को उनका विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शनिदेव को जो चोट लगी थी उससे उनको अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। तब शनिदेव जी ने भगवान श्री हनुमान जी से सरसों का तेल मांगा, जिसे वह अपने घावों पर लगा सके और जल्द ही चोटों से उभर सके। हनुमान जी ने उन्हें वो तेल उपलब्ध करवाया और इस तरह शनिदेव के जख्म ठीक हुए। तब शनिदेव जी ने कहा कि इस स्मृति में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे मेरा विशेष आशीष प्राप्त होगा। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव जी को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुंचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका में आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को आज़ाद करवाया। आज़ादी के बाद उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन भी दिया। तो भक्तगणों, ये थी शनिदेव और हनुमान जी की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी, और इसी प्रकार की अन्य कथाएं अगर आपको सुननी हो तो वो भी हमें लिखकर बताएं। हम आने वाले समय में भजन के साथ साथ और भी कथाएं इस चैनल पर अपलोड करेंगे। इसी प्रकार आप हमारा साथ देते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।